श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। सभी साई भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे चैनल को लाइक नहीं करेंगे तो भी चलेंगे, लेकिन साईनाथ महाराज को लाइक ज़रूर कीजिए। अभी हम आगे का पाठ चालू करते हैं। महाराज शिर्डीस आले ते एका मुसलमान गृहस्थावरील वरातीबरोबर आले। मतलब महाराज शिरडी में आए, वो एक मुसलमान आदमी के बारात के साथ आए। त्यांचे नाव चांदबाई, उनका नाम चांदबाई था। वो तो दुबखेडा नावाच्या गावचा पाटील होता। वो दुबखेडे नाम के गाव का सरपंच था। एक दिवस त्याचा घोडा चुकला म्हणून त्याला शोधायला तो रानात चालला होता। एक दिन उसका घोड़ा गुम हो गया था, इसके लिए उसे ढूंढने के लिए वो जंगल में जा रहा था। तो तेथे एक का झाडाखाली त्याला महाराज बसलेले दिसले। तो उधर एक पेड़ के नीचे उनको साईनाथ महाराज बैठे हुए दिखे। महाराजांना त्याने पूर्वी कधी पाहिले नव्हते। उन्होंने कभी महाराज को देखा नहीं था। महाराजांनी त्याला हाक मारली व चिलीम पिऊन जा असे म्हटले। महाराज ने उसको बुलाया और बोला कि चिलीम पी के जाना। तो म्हणाला, माझा घोडा चुकला आहे व मी त्याच्या शोधासाठी निघालो आहे। त्यावेळी तो म्हणाला की चांदबाई, उस टाइम चांदबाई ने बोला कि मेरा घोड़ा गुम हो गया, वो ढूंढने के लिए मैं निकला हूँ। तो महाराज म्हणाले, त्याच्यासाठी लांब कशाला जायला पाहिजे, तो पलीकडच्या कुंपणाच्या आड आहे। तब महाराज ने उसको बोला कि इसके लिए तुमको दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं, वो पीछे के कंपा फेन्स के पीछे है। त्याबरोबर चांदबाई महाराजांनी सांगितलेल्या कुंपणाकडे गेला। तब वो चांदबाई उधर गया। महाराज ने बोला था उस फेंस के इधर, तो घोड़ा तेथे खरोखरच चरत होता। तो वो उनका घोड़ा उधर सचमुच घास खा रहा था। चांदबाई ने घोड़ा घेतला व तो महाराजांकडे आला। चांदबाई ने अपने घोड़े को ले लिया और वो महाराज के पास वापस आया। महाराजांनी त्याला चिलीम पाजल्यावर तो महाराजांना आपल्या घरी येण्याबद्दल आग्रह करू लागला। उस महाराज ने उसको चिलीम दिया। तो चिलीम पीने के बाद वो महाराज को विनंती करने लगा कि वो आप मेरे घर पे आइए। महाराज म्हणाले, मी उद्या येईन। तो महाराज ने उसको बोला, मैं कल आऊँगा। त्याप्रमाणे महाराज दुसरे दिवशी त्याच्या घरी गेले। तो वैसे महाराज दूसरे दिन उसके घर पे गए। चांदबाईला चिलीम पाजली, तेथे रानात विस्तव नव्हता। जब महाराज ने चांदबाई को चिलीम दिया, तब उधर जंगल में वो बैठे थे और उधर आग नहीं थी कि चिलीम चालू करने के लिए। तो महाराजांनी आपल्या हातात असलेला चिमटा जमिनीवर आपटून विस्तव उत्पन्न केला व आपले काम करून घेतले। अभी उनके पास विस्तव अग्नि नहीं था, तो महाराज ने क्या लीला किया। महाराज ने उनके पास जो चिमटा था वो जमीन पे वो प्रहार किया और जमीन में वो अंदर डाल कर, तो उसके अंदर ज़मीन से वो ऐसा कोयले का जलता को टुकड़ा जैसा अग्नि बाहर आ गया और वो उससे उन्होंने महाराज ने चिलीम के लिए अग्नि यूज किया। महाराज चांदबाईच्या घरी काही दिवस राहिले। महाराज चांदबाई के घर में कुछ दिन रहे थे। नंतर चांदबाईच्या बायकोच्या भाच्याची सोयरीक शिर्डीच्या एका मुलीशी झाली व त्या लग्नाच्या वरातीबरोबर महाराज शिर्डीला आले। महाराज कुछ दिन चांदबाई के घर पे रहे थे।
बाद में चांदबाई की जो बीवी थी, उसका जो भतीजा था, उसका शादी शिरडी के लड़की से फिक्स हो गई थी, और उस बारात के साथ महाराज शिर्डी में आए. वरात गावाबाहेर खंडोबाच्या देवळाजवळ एका मळ्यात उतरली. तो बारात के लोग सब शिरडी में खंडोबा का मंदिर है, उसके बाजू में एक शेत था, उसमें रुके थे. महाराज खंडोबाच्या देवळात गेले तो तेथे त्यांना म्हाळसापती या नावाचे गृहस्थ भेटले. महाराज वो खंडोबा के मंदिर में गए तो उधर उनसे म्हाळसापती के साथ मुलाकात हुई. हे म्हाळसापती शिर्डीचे राहणारे असून जातीने दैवज्ञ होते. ये म्हाळसापती शिरडी के रहने वाले थे और वो सोनार थे, जाती के सोनार थे. हे खंडोबाचे भक्त असून खंडेरायाची वारी त्यांच्याकडे कित्येक पिढ्यांपासून आहे. वो खंडोबा जो शिव का एक अवतार है, भगवान शिव का, उसके भक्त थे. और वो जेजुरी में उनका खंडेराय का मंदिर है. तो उसके महाराष्ट्र में जो वारी बोलते हैं, मतलब साल में एक बार उस मंदिर में जाने का अपने कुल दैवत के, जैसे इनका खंडेराय था तो वो जेजुरी गांव में जाते थे साल में एक बार. तो ऐसा करना उनके ख़ानदान में बहुत सारी पीढ़ियों से था कि वो हर साल जाने का, मतलब उनके ख़ानदान में भक्ती बहुत पिढीयों से चलती आ रही थी. महाराज खंडोबाचे देवळात गेले तेव्हा कफनी टोपी व अंगावर धोतर असा पोशाख होता. महाराज जब खंडोबा के मंदिर में गए तब उन्होंने कफनी पहनी थी और धोतर पहना था और टोपी पहनी थी. त्यांना पाहिल्याबरोबर म्हाळसापतीने आओ साईबाबा या शब्दाने त्यांचे स्वागत केले. उनको देखने के बाद म्हाळसापती ने उनको आओ साईबाबा करके उनका स्वागत किया व तेच नाव म्हणजे साईबाबा महाराजांनी अखेरपर्यंत धारण केले. और फिर वही नाम साईबाबा महाराज ने अखेर तक धारण किया था. महाराजांची बहुतेक भक्त मंडळी त्यांना साईबाबा किंवा बाबा असे म्हणत. बहुत सारे सभी भक्त महाराज के उनको साई बाबा या बाबा इस करके पुकारते थे. महाराजांची एकदा एका कामात कमिशनर वर साक्ष झाली. तेव्हा महाराजांना नाव विचारले असता मला साईबाबा म्हणतात असे उत्तर दिले. एक बार महाराज की साक्ष एक कमीशन के लिए ली गई थी. तो वो कमीशन ने महाराज को उनका नाम पूछा तो बाबा ने बोला कि मुझे साई बाबा बोलते हैं. म्हाळसापती महाराजांना गावात घेऊन आले व तेथे त्यांनी महाराजांची व आपल्या सोबती काशीराम शिंपी व आप्पा जागले यांची गाठ घालून दिली. म्हाळसापती महाराज को गांव में लेके आए वो उन्होंने अपने दोस्त काशीराम शिंपी व आप्पा जागले उनसे उनकी मुलाकात महाराज से कर दी. हे तिघही गावात येणाऱ्या साधू संतांची, गोसावी बैराग्यांची, फकीर फुकऱ्यांची आपल्या शक्तीप्रमाणे सेवा करीत व त्यांचा परामर्श घेत. ये तीनों ही गांव में जो आने वाले साधु संत थे या गोसावी बैरागी थे या फकीर थे, उनकी अपने ताकत के हिसाब से उनकी सेवा करते थे और उनसे उनका सल्ला लेते थे. शिर्डी गाव फार रहदारीचे असल्यामुळे येथे वारंवार अशी मंडळी येत व त्यांची थोडी बहुत संभावना वर लिहिलेल्या तिघांकडून होत असे. शिरडी गांव मतलब उधर से बहुत सारे लोगों का जाने आने का रास्ता था. इसके लिए बहुत बार ऐसे साधु संत गोसावी बैरागी आते थे और उनकी सेवा इन तीनों के द्वारा होती थी.
तीनोही काशीराम आप्पा व माळसापती महाराजांचे पूर्ण भक्त बनले। वो तीनों काशीराम आप्पा और माळसापती महाराजां के पूरे भक्त बन गए थे। ते यापैकी काशीराम व आप्पा हे पुढे काही वर्षांनी वारले। उनमें से काशीराम और आप्पा वो कुछ साल के बाद मर गए। काशीरामांनी आधी देह ठेवला व त्यानंतर काही वर्षांनी आप्पांनी देह ठेवला। पहले काशीराम जी का देहांत हो गया, फिर आप्पा जी का देहांत हो गया, पण दोघांनाही मरणासमयी एकादशी लाभली। पर दोनों का भी मृत्यु एकादशी के दिन हो गया। एकादशी के दिन मृत्यु होना है बहुत अच्छा समझा जाता है हिंदू धर्म में अपने। हरिभक्तांचे मरण हरिदिनीच होणे व त्याप्रमाणे या दोघांचेही झाले। हरिभक्त का मृत्यू हरिदिनी यानी एकादशी के दिन होना वो वैसे ही इन दोनों का हो गया। काशीरामांनी महाराजांची सेवा अति उत्तम तऱ्हेने म्हणजे खरोखरच तन मन धनाने केली। काशीराम जी ने महाराज की सेवा पूरा तन मन धन लगा के किया था। महाराजांची अपनी पूर्वी भगवी किंवा पांढरी असे। पहले महाराज भगवी या सफ़ेद कफनी पहनते थे। काशीराम ने हिरवी कफनी व हिरवी टोपी महाराजांना शिवून दिली। काशीराम ने उनको हिरवी कफनी और हिरवी टोपी सिला के दिया था, पण प्रायतः महाराज पांढरीच कफनी घालत व डोक्यास धोतर बांधित। पर महाराज ज़्यादा करके सफ़ेद कफनी पहनते थे और सर में सफ़ेद कपड़ा पहनते थे। तसेच महाराजांना चिलीम व तंबाखू पुरवून त्यांच्या धुनीला सरपणही पुरवायचे व जरूर पडल्यास पैसेही द्यायचे। हे व्रत काशीरामांनी चालवले। तो काशीराम क्या करते थे कि महाराज को चिलीम और तंबाकू देते थे और महाराज के धुनी के लिए जो लकड़ को ज़रूरत थी वो देते थे, और कभी ज़रूरत गिरेगी तो पैसे भी महाराज को वो काशीराम देते थे। पुढे पुढे तर आपली पैशाची थैलीच महाराजांपुढे ठेवायची व महाराजांनी इच्छेतील तितके पैसे घ्यायचे अशी विनंती करायची। आगे जाके वो क्या करते थे कि अपने पूरे पैसों की जो थैली थी उनकी वो महाराज के सामने रखते थे। वो महाराज को रिक्वेस्ट करते थे कि आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लें। महाराज त्यावेळेस दक्षिणा घेत नसत, तरी पण काशीरामकडून पैसा 2 पैसा नेहमी घेत। महाराज उस वक्त शुरुआती में दक्षिणा नहीं लेते थे भक्तों से, तरी पण क्योंकि काशीराम बोलते थे उसके लिए इससे पैसा या 2 पैसा लेते थे। महाराजांनी आपल्याकडून दक्षिणा घ्यावी याबद्दल काशीरामला इतकी आतुरता असे की एखाद्या दिवशी महाराजांनी दक्षिणा घेतली नाही तर अतिशय वाईट वाटून डोळ्यातून अश्रू यायचे। महाराज ने अपने पास से पैसा लेना चाहिए इसका इतना काशीराम जी को उत्सुकता रहती थी कि एक दिन अगर महाराज ने दक्षिणा उनसे नहीं ली तो वो उनको रोना आता था। अशा प्रकारे वाईट वाटणे सुद्धा परमार्थाला विघातक है। इस प्रकार से दुखी होना भी परमार्थ के लिए विघातक रहता है, कारण त्यात माझी देण्याची शक्ती है अशा तऱ्हेचा अभिमान शिरतो, क्योंकि उसमें मेरा देने का पावर है, मेरे पास शक्ति है देने की। इस तरह का अभिमान उस आदमी के अंदर प्रवेश करता है। अर्थात भक्तांच्या परमार्थाला विघातक गोष्टी असतील त्या काढून टाकण्याचा देवाचा नित्य संकल्प असतो। तो भक्तों के परमार्थ के लिए जो भी बुरी चीज़ रहेंगी वो निकाल देने का भगवान का संकल्प हमेशा रहता है। त्याचप्रमाणे काशीराम से ही झाले। वैसे ही काशीराम के बाद साथ हो गया। काही दिवसांनी त्याची पैशासंबंधाची ओढाताण होऊ लागली
आणि महाराजांनी त्याच्याजवळ दक्षिणा मागण्याचा सपाटा चालवला. कुछ दिन के बाद क्या हुआ, काशीराम को पास पैसे कम होने लगे और महाराज उसके पास से दक्षिणा रोज मागने लगे. पैसे संपले असे त्याला मोठ्या कष्टाने म्हणावे लगे. तो उसे बहुत बुरा लगा और वो उसने बोला कि मेरे पास के पैसे ख़त्म हो गए. तो फिर मग वाण्याजवळ मागून मला आणून दे असे महाराजांनी म्हटले. तो महाराज ने उससे बोला कि तुम बनिया के पास से जाके मेरे लिए पैसा लेके आओ. त्यांच्याप्रमाणे काही दिवस वाण्याकडून मागून आणण्याचा क्रम चालू ठेवला. तो महाराज ने बोला, वैसे ही उसने कुछ दिन बनिया के पास से पैसा लेने का चालू किया. पुढे वाणी पैसे देईना असा झाला. बाद में बनिया भी पैसा देणं उधार देणं बंद किया. अर्थात सगळी लीला काशीरामचा अभिमान दूर करण्यासाठीच होती. तो ये महाराज की लीला काशीराम का अभिमान दूर करने के लिए थी. उनको महाराज को कभी भी पैसे की ज़रूरत नहीं थी. त्याची अशी खात्री झाली की आपली देण्याची शक्ती नाही हे त्याला पटल्याबरोबर त्याची संपत्ती सीधी सुधारत चालली. बाद में उसके समझ में आ गया कि महाराज को पैसा देने की मेरी शक्ति नहीं, मेरी उतनी औकात नहीं है. और जब उसको समझ में आ गया तब से उसका फाइनेंशियल पोजीशन वापस अच्छा होने लगा आणि तो पूर्वीसारखा सुखवस्तू झाला और वो पहले जैसा ही अच्छा सुखी हो गया. महाराजांनी आपल्याकडून दक्षिणा नित्य घ्यावी ही तळमळ फार नाहीशी झाली. महाराज ने अपने पास से दक्षिणा लेना चाहिए, वो जो उसके दिल में हमेशा रहता था वो भावना फिर नष्ट हो गई. आज हम इधर ही रुकते. जय साईनाथ. थैंक यू.